आज भी सर। नहीं तो मेरे को ये बताओ, आखिर जो आप हमें ये बता रहे हो ये मुझे एक कहानी सा लग रहा है। ये कहानी नहीं सर, बीती हुई है। ये मुझे एक कहानी लग नहीं, रही है। कहानी नहीं, आखिर सच्चाई कैसे पता सच्चाई ऐसे आज आजमा लो। 2 पहिया की गाड़ी, 4 पहिया की गाड़ी आज भी लाइए, लिंग से बांध के उस पार पहुंचा देंगे। आज भी 22 फुट नीचे में पृथ्वी में रह सकता हूँ। 60 साल की उम्र हमारी है। ना विश्वास हो तो बराबर करके देख ले इंसान को। तपस्या तो तपस्या कोई भी संत कर सकता है, कोई भी इंसान कर सकता है। तपस्या किसी की बात में नहीं होती है। तपस्या करने से तपस्या बल होता है, बात करने से बल नहीं होता है। ये बताओ, क्या मुझे इस बात का भरोसा नहीं हो रहा है कि हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं तो मुझे कभी आभास नहीं होता कि ईश्वर है या नहीं होता है भगवान। हाँ, होता है आपको। आप जल्दी में होते हो, आप जल्दी में होते हो, इसलिए आपको आभास नहीं होता है। आज तुमको कल मंदिर जाना है तो आज वहाँ जाके कह दो प्रभु जी कल हम इतने बजे वहाँ पर आएंगे आपके दर्शन करने, हमको दर्शन दोगे कि नहीं। तो वो देवता हो या इंसान हो, उस जगह का उतने टाइम तक इंतजार करता है। अच्छा, हाँ जी। मतलब उसके लिए हम अगर जिस भगवान की हम पूजा करते हैं या फिर जिस हम देव को मानते हैं, हाँ, उनको हम पहले से बोल दें। हाँ, बोलना पड़ेगा। जब तक एक दिन पहले बोलोगे नहीं तो हमारे तुम्हारे से उनके सभी भक्त हैं। अच्छा, और सभी एकदम बुला देंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे वो। अच्छा, इसलिए बाकी वो तो अंतर्यामी, वो तो हर जगह प्रकट, वो ठीक है प्रकट होते हैं, लेकिन अवंतित निमंत्रण नहीं होते हैं। अच्छा, निमंत्रण देने पर। हाँ जी, प्रकट जब ही होंगे जब आपका अवंतित निमंत्रण होगा। अच्छा, देखिए आपके सामने अग्नि जल रही है। हाँ, हम अपने हृदय की बात बता रहे हैं। हाँ, और उधर आपको सामने शायद हमारे पास नहीं दिख रहा होगा। हाँ जी सर। तो बताओ तो दोस्त, अगर वो उस साइड में आपको थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है सर। ये रात का समय है जी सर। और वो हनुमान जी की मूर्ति। हाँ कहते हैं कि रामायण में हनुमान जी, कथा कहो तो हनुमान जी आते हैं। जी। क्या ये हकीकत है? हाँ, उनकी आवाज़ तो आएगी, आवाज़ आएगी नहीं तो हमारी तुम्हारी आवाज़ें नहीं करेगी। अच्छा जी सर। नहीं, कहते हैं कि साक्षात रामायण में हनुमान जी किसी न किसी रूप में आते हैं। हाँ, आते हैं, किसी भी रूप में आए आते। आता नहीं तो वो ध्वजा उनका कौन फहराएगा, उनका ध्वजा कौन उठाएगा। राम जी का। जी, एक वही ऐसे हुए हैं ब्रह्मचर्य। अच्छा, जो जिन्होंने, ठीक है, मैं बहुत बड़ा अपने आप को वो नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुद का अपना अनुभव एक दिन जरूर करूंगा। जी सर। मैं करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई नहीं है हमारे और आपके अलावा, सिर्फ या तो धरती आसमान, हाँ हाँ, यही या तो प्राकृतिक है, यही सत्य है। ठीक है, धरती आसमान साक्षी है, या फिर यहाँ के जो देवी देवता आपकी विरासत, यही सत्य है, बाकी मानो सत्य नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अकेले जाकर के रामायण का पाठ करूंगा। ठीक। अगर ऐसी जगह मैं जाऊंगा, अगर मुझे वहां पर क्या वाकई में हनुमान जी आते हैं, मैं सिर्फ हनुमान जी की प्रैक्टिकल के लिए मैं जाऊंगा कि वाकई में हनुमान जी आते हैं या नहीं आते। मैं रामायण की पाठ करूंगा और चाहे हो सकता है मेरे से बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी। मानते बात की आपको, लेकिन साहब आएंगे जरूर, किसी भी रूप में आए। अच्छा, हाँ, हनुमान जी किसी भी संकट में। पहली नहीं, संकट तो चाहते नहीं है हनुमान जी से, हम ये भी चाहते हैं कि हमारे पास संकट ना आए। अगर हम रामायण का पाठ करने जाए, हाँ, तो संकट नहीं आ सकता ना आए नहीं। लेकिन हम पहले उस जगह का निरीक्षण करेंगे कि वहाँ दूर दूर तक आदमी है या नहीं है। बहुत दूर चला जाऊंगा मैं, जंगल में, एकांत में, वहाँ कोई भी ना हो। अच्छा, हजारों किलोमीटर ना हो। अच्छा, लेकिन केसरी नंदन वहाँ जरूर होंगे। अच्छा, मैं यही चाहता हूँ, मैं यही अनुभव लेना चाहता हूँ वाकई में। मेरा कोई उनसे प्रैक्टिकल नहीं, मैं रामायण की साक्षी बनना चाहता हूँ कि क्या वाकई में रामायण में जो कहते हैं हनुमान जी हैं वो कथा पे आते हैं या नहीं आते हैं। हम आपको यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारे मन की भावना है। आते हैं सर, आते हैं, आते हैं, आते नहीं है तो संत भूमि रक्षा कौन करता है। अच्छा, इस हमको संतों को, हाँ, वो सबको आह्वान है में चौपाई कही गई है। हाँ, साधु संत के तुम रखवाले, हाँ, असुर निकंदन राम दुलारे। राम दुलारे, ये चालीसा की चौपाई है। जी सर। अच्छा, दूसरी बात हम ये जानना चाह रहे थे कि आपके गुरु ने ऐसा अपने जीवन में क्या चमत्कार कोई ऐसा दिखाया है जिसको आपको देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हुए हो, या उनके बारे में आपको विश्वास हो गया हो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता।
नहीं सर, उन्होंने अचरज नहीं दिखाया गुरु जी ने, तो हम लोग गुरु जी के ऊपर सभी संसार हमारा निर्भय क्यों है। अच्छा, हाँ, आपके गुरु जी के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। हमारे श्री गुरु जी अब तो है नहीं इस पृथ्वी पर। ठीक है। हमारे गुरु जी ढाका के थे। ढाका, ढाका, ढाका बंगाल। ढाका। अच्छा अच्छा महाराज जी, एक बंगाल से बात हम आपसे जुड़ी पूछना चाहते हैं, क्या हाँ। बंगाल में वाकई में जादू है क्या? आज सर भी है? आज नहीं है, हैं? आज नहीं है। अच्छा, सन 1160 में थी, सन 1100। 60 में थी, सम्मत 1160 में हाँ। ये सारी चीज सत्य थी। जैसे दिन बढ़ते गए वैसे सारी चीज कम होती चली गई। नहीं, अब वो चीज जो बताते हैं कि बंगाल के साइड में, उधर आसाम के साइड में कहीं पर आज भी कहते हैं जादू की चिड़िया वगैरह बनाने का वो लोग रखते हैं, वो कामाख्या। साहब आज नहीं है कुछ कहीं। अच्छा ये कार थे जब सन 1160 में। अच्छा, हाँ, जब गुरु गोरखनाथ थे गुरु तब। गोरखनाथ तो आज भी है, आज भी है, अजय अमर लोग है। बताते हैं उनके हाँ बारे में है, कि अजर अमर है साहब। हाँ अजय अमर वरदान उनको, जैसे हनुमान जी को अजय का वरदान है। अच्छा अच्छा। आज भी और सत्य है, अच्छा, सत्य भी गुरु है। की अपनी विशेष कोई ऐसी शक्ति दिखाओ जिसका आपने देखा हो साक्षात चमत्कार, साहब हमने जो चीज देखी है वो हमने अपने शरीर से कर देखी है। करके देखा आपने? हाँ जी, अच्छा। जो मैंने अपने गुरु जी की चीज देखी है वो गुरु जी के सामने अपने आंखों से कर देखी है, अच्छा। अपने शरीर पर कर देखी है। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये दूसरा एपिसोड है इनका। मैंने पहले भी इंटरव्यू लिया हूँ, लेकिन ये दोबारा मैंने इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। कुछ चीज़ें हमारी छूट गई थी तो उस चीज़ को मैं दोबारा से कर रहा हूँ। तो महाराज जी ये बताइए, जब 20 फुट आप 22 फुट बता रहे हैं कि मैं गहरे समाधि में था, ठीक, तो वहाँ पर आप क्या क्या लेकर गए थे साथ? कुछ नहीं सर, खाने पीने का आइटम? केवल जाबान लेके गए थे और साथ में आत्मा लेके गए थे, बस। चावल और आत्मा। अच्छा, तो चावल में क्या मतलब, पका चावल था या फिर ना कच्चा था? कच्चा चावल था ना पक्का चावल था। अच्छा, रात में चावल उसमें फैल जाते थे, कहाँ से फैल जाते थे ये कुछ नहीं मालूम। नहीं, आप जब यहाँ से अंदर लेकर गए समाधि में तो मैं कुछ नहीं लेके गया, कच्चा चावल था पका? कैसा भी नहीं चावल था। हाँ। ना मेरे हाथ में कोई चीज भी थी। नहीं, अभी तो आप कह रहे हो कि मैं चावल लेकर गए थे। हाँ, समाधि के अंदर में चावल लेकर नहीं गया हूँ। अच्छा, मतलब जहाँ तक आप समाधि के पास तक लेकर गए? हाँ, जहाँ से प्रवेश हुए थे। कुछ इसके ऐसा कुछ पानी वानी वगैरह पीने होने? वहाँ सर कुछ भी नहीं था। अच्छा, डीएम जी का और पुलिस का सभी का वहाँ पहरा था। पुलिस क्या करने आई थी? पुलिस वहाँ ये देखने आई थी कि नया लड़का है ये। अच्छा, तब आपकी उम्र कितनी थी? सब कम थी उम्र। अच्छा। नया बाबा है, हाँ। ऐसा तो नहीं कि छलबल करके यहाँ से धोखा करे किसी बात का। अच्छा। हाँ जी, और मैं शुरू से ही पैदाइशी मेरा हमारे यहाँ संत क्रिया है। अच्छा, हाँ जी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही? 7वीं पीढ़ी हमारे घर संत बनने की? जी। मतलब आप हो गए, आपके पिताजी के? हमारे पिताजी के दाऊ से पिताजी से फिर भाई से फिर भाई, फिर हम। अच्छा, तो अभी अब आपके यहाँ आपके बाद कौन बनेगा? हमारे बाद में हमारे यहाँ कोई बनी जाएगा। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा कुरमा है सर। अच्छा, आपकी पीढ़ी में जो परंपरा आपके साधु बनने की हुई हाँ, है, हाँ। ये कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये सर हुए परवाजा से। परवाजा से? हाँ। इसके पीछे का कुछ कहानी तो होगी? हाँ जी, क्या है बताओ जरा। उसकी पीछे कहानी ये है कि ये वंश चल नहीं रहा था। आपका वंश नहीं चल रहा था? ये वंश चल नहीं रहा था। तो किन्होंने बोला कि आपके वंश में साधु बनना? ये हमारे पूर्वजों की बात हो रही है। अच्छा, पूर्वजों की बात हो रही है।